शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरी, सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम पर चोरों ने किया हाथ साफ। शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। चोर दिन दहाड़े सूने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। चोरी की एक ऐसी ही वारदात बुधवार को नगर के वार्ड क्रमांक 13 सतारा में घटित हुई है। सतारा निवासी ईश्वरी पटले के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे से 2 बजे के बीच उस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। ईश्वर पटले की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा पटले सतारा में अपने मां के घर भगवान गणेश की पूजा में शामिल होने के लिए गई हुई थी। दोपहर 2 बजे के बाद जब वह घर लौटी तो सामने के दरवाजे का ताला टूटा था और घर के भीतर सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। घर में चोरी होने की सूचना रेखा पटले ने अपने पति को दी। काम पर गए पति तत्काल घर लौटकर आए और शाम 4 बजे पुलिस को घर में चोरी होने की सूचना दी। चोरी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम घटना स्थल पर पहुंचे। रेखा पटले ने बताया कि अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 2 जोड़ी कान की बाली, 2 जोड़ी चांदी की पायल, 2 सोने की नाक की लौंग, 1 चांदी मांग की डब्बी, 2 चांदी के सिक्के, सोने की 4 मणि, चांदी का कमरबंद और करीब 20,000 रुपए की नकदी रकम की चोरी की है। गौरतलब हो कि करीब 1 माह पूर्व सतारा से करीब 1 किलोमीटर दूर ग्राम सेलवा में भी दिलीप ठाकरे के घर में भी अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस चोरी का अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस चोरी की घटनाओं के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। आ गए हैं 2 चांदी के और कैश और केस पैसा 20,000 एक जगह इकट्ठा थे और चिल्लर 6-7 हज़ार थे चिल्लर वाले, और सोने के 4 मोती थे। मोती गुड़िया जो होते के जहाँ जो लगाते हैं ना, अच्छा थे वो भी है, एक जोड़ी थे। और कुछ बस इतना ही है। और डिब्बा में था तो वो डिब्बा भी लेके गए। आप कितने बजे गए थे? मैं 12 बजे गई थी। आए कितने बजे? मैं 2:15-1 बजे आ गई घर पे। जब अंदर आई तो दरवाज़ा चिपका था तो मैं अंदर घुसी, ये आए होंगे इसलिए। फिर बोलते बोलते तो मैं सब ये लाइट देख के एकदम घबरा गई और आई तो थोड़ा सा ऐसा उठा पटा के थोड़ी सी रोई भी, मेरे सामान क्या हो गया। और फिर झट मेरे को ऐसा लगी कोई अंदर रह सकता है, तो और वापस गई मेरे जेठ के यहाँ, उनको बुला के लाई कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे घर। जल झूलनी एकादशी पर भगवान को कराया गया जल विहार। बुधवार को नगर में जल झूलनी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शाम 4 बजे नगर के बड़ा श्री राम मंदिर और सिवनी रोड स्थित श्री राधा कृष्ण गोविंद मंदिर से डोल उठाए गए और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वारा सिवनी रोड स्थित चंदन नदी में भगवान को जल विहार करवाया गया। शहर में जगह जगह ढोल पर पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ढोल 11 पर निकली शोभा यात्रा में भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, माता सरस्वती की जीवन झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालुओं ने डोले में विराजे भगवान की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब उनकी मां यशोदा ने उन्हें एक पालने में झुलाया था। इसी कारण इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी या ढोल 11 के नाम से जाना जाता है। एक और मान्यता यह भी है कि जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को भगवान कृष्ण पहली बार घर से बाहर निकले थे। यह उनका पहला सामाजिक उत्सव था जिसमें उन्हें पालकी या डोल में बिठाकर बाहर ले जाया गया था। इसीलिए इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को एक सुंदर ढोल या पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है और उन्हें नदी के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है। शांति मसाल धम्म यात्रा पहुंची कटंगी, कल तिरोड़ी की ओर होगी रवाना। बोधगया में महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति को लेकर काफ़ी लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत प्रदर्शनकारी बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 यानी बीटी एक्ट को रद्द करने और मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में देश भर के लोग शामिल हो रहे हैं और इसे संवैधानिक रूप से चलाया जा रहा है। इसी आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए बालाघाट जिले के भंते धम्म शिखर ने शांति मसाल धम्म यात्रा की शुरुआत की है। संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जो बुधवार की शाम 6:30 बजे कटंगी पहुंची।
पहुंची। यात्रा का कटंगी पहुंचने पर बौद्ध और अंबेडकर अनुयायियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बस स्टैंड के नजदीक स्थित संविधान शिल्पकार की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। यहां से मशाल यात्रा प्रज्ञादीप बौद्ध विहार कटंगी पहुंची। यात्रा में शामिल बौद्ध और अंबेडकर अनुयायी अपने हाथों में तख्ती लेकर बौद्ध विहार को मुक्त करो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। बरघाट से यह मशाल यात्रा कटंगी पहुंची, जो गुरुवार 4 सितंबर को अर्जुन नाला से तिरोड़ी की ओर रवाना होगी।